आदाब नाजरीन, हैदराबाद डेक्कन न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं रिपोर्टर मोहम्मद अहमद। आज हमारे साथ हैदराबाद के बहुत मशहूर शख्सियत IHO ग्रुप के प्रेसिडेंट और उलमाए काउंसिल के मेंबर जनाब मुफ्ती इरफान साबरी हमारे बीच मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, अभी एक ये सवाल था कि लास्ट ईयर 2020 और 2021 के लॉकडाउन में IHO ग्रुप ने क्या क्या खिदमत अंजाम दिए हैं, क्योंकि तकरीबन NGOs जो है सो अभी तक मदद कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी मदद की है, अभी भी ये लॉकडाउन में भी जो है सो तकरीबन लोग NGOs जो है सो मदद कर रहे हैं। आपके IHO ग्रुप के ज़रिए आप अब तक कितनी खिदमत किए हैं? आदाब नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं IHO ग्रुप प्रेसिडेंट इरफान साबरी। अल्हम्दुलिल्लाह IHO ग्रुप ने तकरीबन पिछले साल के लॉकडाउन के अंदर करीब 10,000 लोगों की मदद की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। और पिछले रमज़ान के अंदर पूरा रमज़ान सहरी का इंतज़ाम रहा हमारे पास। IHO ग्रुप के जो ऑफ़िस है पिलर नंबर 49 पर, फिर उस वजह से काफ़ी केसेस भी बुक हुए और उन केसों को जो है हमने फ़ेस किया। और क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह 5 एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के और क्रिमिनल कोर्ट के, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है साथ दिया काफ़ी। और इसके अलावा जो है एक वाक़या हुआ था पिछले साल, जहाँ पर जो है कोविड के पेशेंट को एक गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन किया गया था। शायद आपने सुना भी होगा, काफ़ी मशहूर हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप की तरफ से वहाँ जाकर जो हमारे एडवोकेट इमरान ख़ान हैं, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कब्रिस्तान से वो शमशान घाट से उस मैयत को निकलवा कर फिर मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन करवाया। और इसके अलावा जो है संगारेड्डी में कुछ लोग जो है कुछ दीनी भाई थे हमारे, कुछ दीनी काम से आ रहे थे लेकिन फंस गए थे वो लोग, करीब 40 अफराद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सहरी का इफ्तार का भी तकरीबन 4 दिन तक इंतज़ाम किया गया। फिर वहाँ से लोगों को बसों के अंदर भिजाया गया और ऐसे काफ़ी खिदमत रही है हॉस्पिटल्स के अंदर भी। और इस 2021 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह IHO ग्रुप की तरफ से काफ़ी गरीबों की मदद की गई और कुछ मदारिस का ताउन किया गया। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी नेक्स्ट जो हमारा कदम रहेगा इंशाअल्लाह तकरीबन एक महीने तक हम लोग जो है आपके नीलोफर हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल के पास में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब जो कदम उठाने जा रहे हैं कि रोज़ाना जो है गरीबों के लिए और कोविड पेशेंट्स के लिए और वहाँ पर पुलिस इंतज़ामिया के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त का या फिर 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम रहेगा पूरा 1 महीना इंशाअल्लाह। अब ये नेक्स्ट हमारा कदम है, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो हम गुजारिश करते हैं नाज़रीन से कि अल्हम्दुलिल्लाह जो NGOs खिदमत कर रहे हैं आप उनको ताउन करें, क्योंकि अल्लाह पाक इसके ज़रिए से हम सब के जो है मालों की हिफाजत भी फरमाएंगे, मालों में बरकत भी देंगे। और IHO ग्रुप जो है आप तमाम से गुजारिश करता है कि आप सब इंडिविजुअल तौर पर अपने पड़ोस का ख़्याल रखें। हमारे कई दोस्त ऐसे होते हैं और कई जो है हमारे मिलने जुलने वाले साथी ऐसे होते हैं जो शर्मिंदगी की वजह से हमसे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस लॉकडाउन और इस पैंडेमिक दौर के अंदर काफ़ी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हम तसव्वुर नहीं कर सकते लोग किस अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि कई हमारे अतराफ़ में कई दोस्त, कई फ़्लैट्स, कई मकानात ऐसे हैं जहाँ पर राशन नहीं है, तो हमारे से जितना हो सकता है हम उनकी मदद करें। अल्लाह पाक जो है इसके ज़रिए से हमारी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि जिन लोगों का इंतकाल हुआ, अगर आप लोग जो है मैयत को गुस्ल नहीं देंगे, आप लोग नमाज़ जनाजा नहीं पढ़वाएंगे, दफन नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? इसके लिए काफ़ी NGOs भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम लोग, हमारा फ़र्ज़ बनता है, चाहे भाई हो, बेटा हो या फिर जो है हमारे कोई रिश्तेदार गुजर चुके, हम आगे आएँ और गुस्ल दें। और गुस्ल की इतनी बड़ी फ़जीलत है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो गुस्ल देने वाला है अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, गुनाहों को पाक साफ़ फरमाते हैं। बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं इसके। और नमाज़ जनाज़ा का अहतमाम करें और तदफ़ीन का मुकम्मल शरीयत के अंदर जो शरीयत ने बतलाया है उस तरीक़े पर हम अहतमाम करें। दुआ करते रहें कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द सारे हिंदुस्तान के हालात को, सारे आलम के हालात को बेहतर बना दे।